हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा ये टॉपिक जो कि है मेथड्स ऑफ नॉन पॉजिटिविज्म। ठीक है। तो पॉजिटिविस्ट कौन है, उनका क्या कहना है कि मैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। ठीक है, जो भी सोशल नॉर्म्स बने हैं, जो मेंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। और इसे हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। डाटा लेंगे, रिसर्च मेथड अप्लाई करेंगे और थ्योरी बिल्ड करेंगे। इसके जो फेसेस हैं वो हमारे डरकाइम और कोमते जी हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया एक डायग्राम छोटा सा। सोसाइटी है, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स है वो मैन पे एक्ट कर रहे हैं, मैन उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। नॉन पॉजिटिविस्ट क्या बोल रहे हैं कि फीलिंग माइंड इमोशंस ऑफ मैन इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। यानी कि ये जो मैन है इसके इन्फ्लुएंस से भी सोसाइटी में या तो चेंज आ सकता है। ठीक है। फेसेस कौन है, मैक्स वेबर है। सोशल एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 में। ठीक है। अब जो ह्यूमन के इमोशन है वो इंटरप्रेट यानी बताने की कोशिश करते हैं। यहीं से आपका जो इंटरप्रेटिविस्ट थ्योरी है वो आया है। ठीक है। जैसे मान लो सोसाइटी ने बोल रखा है कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। कोई इंसान है, मान लो वो डिजेबल हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोसाइटी अगर बोल रही है, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर गया, या ब्लाइंड कोई आदमी है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम पर कर गए, तो इसके इन्फ्लुएंस से सोसाइटी में कुछ चेंजेस है कि नहीं, डिजेबल लोग भी ये काम कर सकते हैं, डिजेबल लोग की भी अपनी एक डिग्निटी है। ठीक है। तो मैन भी इन्फ्लुएंस करता है क्या, सोसाइटी को। ठीक है। तो नॉन पॉजिटिविस्ट का जो अप्रोच है वो माइक्रो अप्रोच है। ठीक है, एक पे ध्यान दे रहा है, इंडिविजुअल अप्रोच है, इंटरप्रिटेशन सोसाइटी का। ठीक है, किसके थ्रू, उस पर्सन के थ्रू। सोशल एक्शन की बात करते हैं, ये हम समझेंगे जब वो मैक्स वेबर के बारे में हम पढ़ेंगे। वीबर हो गए, साइमन हो गए, मीड, हल्बर्ट ब्लम्बर, ये सब नॉन पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेथोडोलॉजी क्या क्या है। तो अभी मैंने बताया इंटरप्रेटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट सेम ही है। तो ये हमारे मेथोडोलॉजी है। फर्स्ट है फेनोमेनोलॉजी, सेकंड है सिंबॉलिक इंटरेक्शन और थर्ड है एथनोमेट्रोलॉजी। फर्स्ट शुरू करते हैं फेनोमेनोलॉजी से। ये क्या है, फेनोमेनन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो भी फेनोमेना है सोसाइटी का, या हम बोल सकते हैं एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। ठीक है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है सोसाइटी का, उसी को हम फेनोमेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब कोई सोशल एक्शन होता है, उसका एक्सेप्टेंस हो सकता है या क्रिटिसिज्म हो सकता है। एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया है कि ट्रांसजेंडर है 1950 से 2015 तक देखें, नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लक्ष्मी नारायण पंडित टेक नॉलेज सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने चेंजेस किए। अब राइट टू वर्क क्या है, राइट टू लाइफ के बराबर है, तो उनको भी सोसाइटी में क्या हुआ, उनका पार्ट मिला, उनको हक मिला। ठीक है। तो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस है सोसाइटी में चेंज लाए वो। ठीक है। दूसरा देखते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन ये है हल्बर्ट ब्लम्बर ने दिया, स्टूडेंट थे मीड के। अब दो इंडिविजुअल हैं, ये सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है ना, एंगर है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है। ठीक है, मैंने ऐसे छोटी छोटी इमोजी बना दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज करके आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट सोसाइटी नोज अंडरस्टैंड डिफरेंट सिंबल। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ब्लैक जो है वो हिंदू में शोक के लिए है, और ब्लैक जो मुस्लिम में है वो अच्छे के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइंड और इमोशंस का यूज हो रहा है, ग्राफिक इंटरप्रिटेशन हो रहा है। और ग्राफिक जो हम पिक्टोरियल चीजें देखते हैं वो चीज हमारे मेमोरी में ज्यादा दिन तक सेव रहता है। सिंबल्स जो देखते हैं, बहुत सारे सिंबल्स का हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। रोड्स पे जाइए, आप स्कूल्स जाइए, बहुत तरीके के सिंबल्स बने हुए रहते हैं। ये थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, माइक्रो अप्रोच है और अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है इसका। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन के भी अपने क्रिटिक्स हुए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा साइड में बता दे रहा हूँ। पॉजिटिविस्ट लोग, जो पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं, वो तो बोल रहे हैं हम साइंटिफिक मेथड से चलेंगे, फैक्ट, डाटा। तो नॉन पॉजिटिविस्ट ने क्या कहा कि सिर्फ इसके बेसिस पे आप सारी चीजें नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नहीं बता सकते। ठीक है, तो इन्होंने अपने मेथड्स बताए, अभी हम इन्हीं के मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो इनके मेथड्स पे भी तो क्रिटिक्स आएंगे ना, कि आपके मेथड्स में क्या कमियां हैं।
ठीक है, तो इसीलिए हम जो भी मैथड्स पढ़ रहे हैं उनके क्रिटिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के क्रिटिक्स क्या है? फर्स्ट, इट्स आउटसाइड फेनोमेना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे पर्सन्स को आप देखेंगे, बाहर से वो बहुत अच्छे हैप्पी दिखते हैं, खुश दिखते हैं, अंदर से वो परेशान है। तो आप जो स्टडी कर पाओगे, आप जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की स्टडी करोगे, आप तो बाहर के सिंबल्स को स्टडी करने वाले हो, अंदर क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है, वो तो आपको पता ही नहीं है। दूसरा है कांट प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग इन द माइंड, तो इसी से रिलेटेड है कि अंदर माइंड में क्या चल रहा है किसी पर्सन के, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। थर्ड क्या है? मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, वो जो बैठे रहते हैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह, उनसे झूठ बोलने के लिए वो क्या है, बाहरी जो उनका सिंबॉलिक जो इंटरेक्शन वो कर रहे होते हैं, तो बाहरी से वो बहुत अच्छा दिखाते हैं, अंदर से वो डिस्टर्ब ही रहते हैं, बायसनेस हो जाती है, ठीक है, पक्षपाती हो जाते हैं। कांट जज द इंडिविजुअल और इवन होल सोसाइटी, आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन पे किसी को जज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्रिमिनल्स होते हैं एक्सपर्ट लाई डिटेक्टिंग टेस्ट में, झूठ बोलने में, मशीन भी पकड़ नहीं पाती है। तो जहां मशीन तक नहीं पकड़ पा रही है, फिर आप कैसे उन्हें जज करेंगे वाया सिंबॉलिक इंटरेक्शन? आप बोल रहे हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन से हम उन्हें जज करेंगे, पता लगाएंगे, लेकिन वो डाटा भी तो आपका गलत निकलने वाला है ना, क्योंकि वो झूठ बोल सकते हैं, उनके सिंबल्स कुछ और साइन होंगे, उनके माइंड में कुछ और चल रहा होगा। वही वाली बात है कि जैसे मुझसे पूछा जाए कि आप सिगरेट पीते हो, मैं बोलूंगा नहीं। तो आप मेरे से डाटा ले रहे हो, या फिर आप दुखी हो, मान लो मैं बहुत बहुत ज्यादा दुखी हूं, लेकिन मेरे फेस से तो ऐसा लग नहीं रहा है, आप तो वही रिकॉर्ड करके जाओगे सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। तो सिंबल्स आर नॉट यूनिवर्सल लॉ, सिंबल्स को हम यूनिवर्सल लॉ नहीं मानते हैं, और उसमें क्या हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, चीजें झूठ निकल सकती हैं, तो आपका जो डाटा बनेगा वो डाटा भी कोई सही बनने वाला नहीं है, ये क्रिटिक्स का कहना है। नेक्स्ट चलते हैं एथनो मैथोडोलॉजी, ठीक है, यानी स्टडी, ये मेथड्स रहते हैं, स्टडी ऑफ कल्चर सोसाइटी या सोसाइटी के स्ट्रक्चर को पढ़ना ही हम एथनो मैथोडोलॉजी बोलते हैं। यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, हाउ पीपल यूज सिंपल एवरीडे मेथड्स टू मेक सेंस ऑफ देयर डेली लाइफ। अच्छा, एक चीज पहले ही बता रहा हूँ, अभी पढ़ाते पढ़ाते ही, फेनोमेनोलॉजी और ये जो एथनो मेथोडोलॉजी जो है वो कुछ कुछ सेम लगते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए मैंने आगे डिफरेंस इसलिए बनाया है, ठीक है, उसको समझाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम एथनो मेथोडोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसे यहाँ बोला एवरीडे मेथड्स, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मेथड्स की बात हो रही है, वहाँ एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ठीक है। टू मेक सेंस ऑफ देयर डेली लाइफ, जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर आए, स्टूडेंट मतलब पहले खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, नोटबुक वगैरह निकालने लगते हैं, तो क्या कहीं रूल्स लिखे हुए हैं? मतलब हर क्लासरूम में रूल लिखा हुआ है कि टीचर आएंगे तो पहले खड़ा होना है, उनको विश करना है, फिर बैठना है, फिर कॉपी किताब उनके सब्जेक्ट का निकालना, ऐसा कोई रूल नहीं बना है। तो ये हुआ कैसे? ये डेली डेली प्रैक्टिस से ये हो गया है। पीपल क्रिएट एंड फॉलो सोशल रूल्स थ्रू डेली बिहेवियर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, देखो सोशल एक्शन, क्या एक्शन कर रहे हैं, ये एथनो मेथोडोलॉजी में आता है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सिविटी, सॉरी गलत प्रोनाउंस हो गया था। तो इसमें क्या है, मीनिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, यानी जैसे मान लो एग्जांपल में मैंने दिया है इट्स कोल्ड हियर, तो किसकी बात हो रही है? मान लो जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ इट्स कोल्ड हियर, तो आप क्या समझ रहे हो? पानी ठंडा है, वेदर ठंडा है, या सर का रूम ठंडा है एसी की वजह से, तो आप क्या समझ रहे हो? तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बदल सकता है, ठीक है। वर्ड्स, जेस्चर और एक्शन चेंजेस विद द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी, पीपल्स एक्शन क्रिएट एंड कंफर्म द सोशल वर्ल्ड, जैसे फॉलोइंग ट्रैफिक रूल। अब ये याद रखना एक बात, ट्रैफिक रूल्स बने हुए, लॉ में बने हुए हैं ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होंगे, लेकिन जब आप उनको वहीं पे लाइव फॉलो कर रहे हो ना, एक्शंस मेक द सोशल वर्ल्ड रियल एंड अंडर, जब आप वहां पे जैसे ये लाइन लगी हुई है, आप लाइन नहीं तोड़ रहे हो या दूसरे लाइन में नहीं जा रहे हो, तो लॉ जो आपने पढ़ा है या जो आप जानते हो, आप उसको
प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हो, रिफ्लेक्स कर रहे हो, शो कर रहे हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लूंगा, थोड़ा धीरज रखें आप। चलो पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। सर एक जैसा लगता है, फाउंडर कौन है? एडमंड हसरेल अल्फ्रेड क्यूट्स, और ये है हैरोल्ड गारफिंकल। ठीक है, पता नहीं वहां पे कैसे प्रोनाउंस करते होंगे। तो फेनोमेनोलॉजी में क्या है कि हाउ पीपल एक्सपीरियंस एंड गिविंग मीनिंग टू द वर्ल्ड। ये सिर्फ उस पर्सन की बात हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं फिलहाल। अच्छा यहां दिया ही हूं मैं एग्जांपल। एक टीचर, जैसे मैं हूं पढ़ा रहा हूं, आपको क्या फील हो रहा है, ये फेनोमेनोलॉजी है। मैंने पढ़ाया, आप क्या फील कर रहे हो, अभी अभी ये वीडियो सुन रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो मेरे बारे में, क्लासरूम के, वैसे यहाँ क्लासरूम तो नहीं है लेकिन इस वीडियो के बारे में, ये फेनोमेनोलॉजी है। एथनोमेथोडोलॉजी में क्या हो जाएगा, मैं जो ये बोल रहा हूं, आप इस पे कमेंट कर रहे हो कि सर आपने बहुत बेकार पढ़ाया, सर आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, सर आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यहां अब मेरे और आपके दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, ये एथनोमेथोडोलॉजी है। ठीक है, आप मेरे साथ कैसा एक्ट कर रहे हो, क्या मुझे बता रहे हो, ये हो जाएगा एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपने एक एक्शन किया, आपने जो कमेंट किया ना वो एक एक्शन हो गया मेरे प्रति। ठीक है, चलो। तो हाउ पीपल यूज मेथड टू मेक सोशल लाइफ वर्क। सोशल लाइफ वर्क कैसे करेगा, कौन से मेथड आप यूज कर रहे हो, जैसे आप कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ये आपका क्या हो गया, मेथड हो गया। ठीक है, टाइप क्या हो गया, ये थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात है। जो तुम फील कर रहे थे, तुम कुछ अभी शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो, इस वीडियो के बारे में सोच रहे हो, तो ये फेनोमेनोलॉजी की बात हो गई। डूइंग एंड परफॉर्मिंग, कमेंट करना, शेयर करना, डाउट पूछना, ये क्या हो जाएगा आपका एथनो मेथोडोलॉजी। एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, हाउ स्टूडेंट फील्स अबाउट अ टीचर, हाउ ए स्टूडेंट एक्ट्स विद अ टीचर, जैसे रेजिंग हैंड, लिसनिंग। ठीक है, रिलेशन, फेनोमेनोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। एथनोमेथोलॉजी इज द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ दैट एक्सपीरियंस। ठीक है ना, जो आपने फील किया, ठीक है, अब आप उसको व्यक्त कर रहे हो मेरे सामने कमेंट करके, वो हो जाएगा एथनोमेथोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। मैं एक परफेक्ट एग्जांपल कोशिश करता हूं बनाने की, जिससे ये चारों चीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे फार्मर प्रोटेस्ट की। फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। अब इसमें जो फार्मर है, इनकी जो लड़ाई हो किस चीज की है, सर्वाइवल की। ठीक है, मूवमेंट फॉर डिग्निटी, और क्या हो सकता है, या कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है। मैं भी बताऊंगा ना कौन क्या क्या है। ठीक है ना, आपको इसमें फाइंड करते रहना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फेनोमेनोलॉजी फाइंड करना है। ऐसे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको ये सब फाइंड करना है, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको। फेनोमेनोलॉजी हो गया, दूसरा क्या था, इंडेक्सिकैलिटी, थर्ड हो गया हमारा रिफ्लेक्सिविटी, और फोर्थ हो गया हमारा एथनो मेथोडोलॉजी। अगर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मुझे ये बताओगे। ठीक है, तो फार्मर का ये सब पॉइंट हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर फार्मर, जैसे वो खाना वाना खा रहे हैं, लंगर्स बना रहे हैं, ठीक है, फार्मर लिख दे रहा हूँ, अलग अलग लिख दे रहा हूँ ग्रुप में कि आप एक एक करके बताएंगे, चार में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई शिफ्ट बना रखा है कि इस टाइम पे तुम मतलब प्रोटेस्ट करोगे, इस टाइम पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ बना रखा है। कुछ स्लोगन्स वगैरह हैं, स्लोगन्स। ठीक है, ये दूसरा मैंने ग्रुप लिख दिया, एक ग्रुप, दो ग्रुप। तीसरे में चलते हैं कि जैसे एक स्लोगन लिख दे रहा हूं, जय किसान। अब ये किस में आएगा, फोर्थ। फोर्थ क्या होना चाहिए, यूनिटी,
जस्टिफाई द मूवमेंट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, ये 3-4 चीजें मैंने लिख दी है, आपको बताना है कि क्या है ये। ठीक है, 4 मैंने नाम भी दिए थे, फेनोमेनोलॉजी, इंडिक्सकैलिटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड एथनो मेथोडोलॉजी। तो देखो, फर्स्ट है फार्मर क्या अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी डिग्निटी के लिए कोई पॉलिटिकल इशू के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना, इन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा फेनोमेनोलॉजी में। ठीक है, ये इनका एक्सपीरियंस है। सेकंड क्या है, इस पे चल जाऊं, जय किसान, क्योंकि ये यहीं पे बगल में लिखा है, आपको समझ में आएगा। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इट्स कोल्ड हेयर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। तो जय किसान क्या हो गया इनका, इन डेक्सिकैलिटी। फोर्थ क्या हो गया हमारा, यूनिटी बना के, देखो ये परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, सोशल ऑर्डर के लिए। यहां देखो मैंने ये तुम्हारे बगल में है इसलिए पहले ये बता दे रहा हूं। पीपल एक्शंस क्रिएट एंड कंफर्म द सोशल वर्ल्ड। जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, यूनिटी में है ये लोग, यानी ग्रुप्स में है। जस्टिफाई कर रहे हैं मूवमेंट को, पीस अच्छे से बैठे हुए हैं सब लोग। ये लोग बता रहे हैं हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, हमें अपनी बात रखनी है, बात रखेंगे हम चले जाएंगे। तो ये बता रहा है, ये अपने आप को रिफ्लेक्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, लंगर्स, रैशनल शिफ्ट, स्लोगन्स। तो लंगर बना रहे हैं, यानी एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है ना, एथनोमेथोडोलॉजी में क्या पढ़ा था हमने, यहाँ देखो, एवरीडे मेथड्स टू मेक सेंस ऑफ देयर डेली लाइफ। ठीक है ना, तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो साथ में प्रोटेस्ट करने तो बैठे हैं, एक दूसरे के लिए खाना बनाना, रैशनल शिफ्ट में आना। ठीक है ना, इनका सोशल लाइफ चल रहा है, जो ऐसे ही सोशल लाइफ में तो नहीं आएगा, प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका ये काम चल रहा है, आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सोशल ऑर्डर वहां बना के रखे हुए। ठीक है, तो ऐसे एक एग्जाम्पल से हमने ये चारों चीजों को देख लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी कोशिश रही है। बाद बाकी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें, खाना पीना अच्छे से खाइए, टेंशन कम लीजिए, मस्त रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।